हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ करंट फीलिंग पे उनकी क्या है। जब भी आप देखेंगे ये टाइमलेस है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे से रिलेटेड टेमी एरो या टेरी एम कह रही हूँ, आई एम सॉरी, एमी टेरो के नाम से कोई भी मैसेज आए, प्लीज़ ये आप पर है, आपको एक्सेप्ट करना है ना करें। वो मैं नहीं हूँ। मैं नेवर एवर एवर मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करती हूँ। मैं 1.5 साल से यूट्यूब पर हूँ, मोर देन 1.5 साल। मैंने कभी किसी को पर्सनल रीडिंग नहीं दी है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये मेरी जॉब नहीं है, मेरा काम, मैं वर्क कुछ और करती हूँ, दिस इज़ माई हॉबी। तो अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। मैं द हिडन ट्रुथ ऑरिकल यूज़ करूँगी, उसके बाद द लाइट शीट टैरो यूज़ करूँगी मैसेजेस के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। सबसे पहले आया है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइट ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और फिर आया है 3 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे सबसे पहले जो चीज़ लगती है वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि वो आपको दिन ब दिन खोते जा रहे हैं। उनको ये फ़ील है कि आपको ज़िंदगी भर के लिए उन्होंने खो दिया। उन्हें लगता है कि वो जिस चीज़ से भाग रहे थे वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में। शायद आपको थर्ड पार्टी में डाला, और थर्ड पार्टी में ऐसे नहीं डाला, बल्कि ऐसे डाला कि आपके, कहते हैं ना, दिल के टुकड़े कर दिए। यानी इन दैट सेंस कि इतना दुख था, इतना दुख था कि यू कांट बेयर इट। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको छोटी ऑफ़र देना चाहते हैं, चाहे वो अपोलोजाइज़ की सूरत में हो, चाहे मैसेज की सूरत में हो, चाहे कोई लेटर की सूरत में हो, बट आपका पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है। मुझे लगता है वो इस लॉस को ज़्यादा अरसे से अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। और लॉस से ज़्यादा है एम्बैरेसमेंट, कि किस तरह उन्होंने आपको खो दिया, किस तरह उन्होंने आपके साथ दगा किया, या बेवफाई की। बेवफाई का नाम बहुत है, चीटिंग का नाम बहुत है। मुझे लगता है कि दे वांट टू कम टू यू, बट द थिंग इज़ दैट कि शायद बहुत देर हो चुकी है। उन्हें क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किधर हैं, आप किसके साथ हैं, आप क्या कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चीज़ चल रही है जो उनके पास आपको आने से रोक रही है। शायद पहले लड़ाई झगड़े होते हों, आप लोग एक हो जाते हो, लेकिन अब आप लोग एक नहीं हो पा रहे। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए वाकई ही कुछ अब करना चाहते हैं, वाकई ही में कुछ देना चाहते हैं, और वो चीज़ वो आपको दिल से देना चाहते हैं। ये नहीं है कि वो बनी बनाई बात है या वो सिर्फ सोचने की बात है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए कुछ है जो वाकई ही बहुत ज़्यादा आपको, कहते हैं ना, सुकून या पीस दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यू गाइज आर डन। जस्टिस, इंसाफ दे सकते हैं। लिब्रा की आई है एनर्जी। फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है सबसे पहले वो आपको जो इंसाफ देना चाहते हैं वो ये है कि वो आपको जिस हालत में छोड़ के गए वो राइट चीज़ नहीं थी, वो गलत थी। उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, उन्होंने आपको वो पेन दिया है जो पेन कोई किसी मोहब्बत करने वाले को नहीं दे सकता है। लेकिन आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। अगर वो भी नहीं है तो वो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें दे करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में पीस आ जाए। वो उन बंद तालों, उन बंद दरवाज़ों को खोलना चाहते हैं जो दरवाजे आप दोनों के दरमियान बंद हो गए। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जो है आपके साथ इमोशनली आज भी अटैच है, और मुझे लगता है वो इस बारे में बहुत दुखी हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। बहुत देर बाद सोचा, लेकिन सोचा है।
उन्हें ये भी लगता है कि शायद आप उनको अपनी ज़िंदगी में आने के लिए वो इजी चीज़ें, इजी वे नहीं देंगे जैसे वो पहले आप उन्हें दिया करते थे। वो सिर्फ इन दिनों जो उनकी करंट फीलिंग है वो यही है कि वो ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि वो आपको खो चुके हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे या आप तक नहीं वो रीचेबल हैं, और वो आपके पास आना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस कैंसर, मुझे लगता है कि जितनी आप इंट्यूटिव हैं, जितनी समझदार हैं, शायद आपने ज़िंदगी में जो दरवाजे बंद किए हैं बहुत सोच समझने के बाद बंद किए। आपने ऐसे नहीं किए कि एकदम उठे और एकदम आपने सब बंद कर दिया। आपने बहुत सोचा है, आप धोखों से, चीज़ों से थक गए। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं आपको जो भी मैसेज देंगे, जो भी लेटर देंगे, जो भी बात करेंगे, उसमें मेनली वो सॉरी भी कहना चाहेंगे, कुछ देना भी चाहेंगे। चाहे वो मैसेज की सूरत में आपको सेटिस्फाई करे, वो एक काइंड ऑफ गिफ्ट होगा, लेकिन मेक श्योर कि वो अब आपको दोबारा चीटिंग करने ना है, दोबारा आपको तंग करने ना है। मुझे लगता है वो बहुत हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। जैसे आपको लगता है ना कि एकदम आ जाएंगे, नहीं, वो एकदम नहीं आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे, और वो अपनी ज़िंदगी में सही फैसलों के साथ आएंगे, और शायद आप भी उस वक्त तक उन फैसलों को समझ चुके होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत अच्छा कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का फायर की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है वो इस वक्त ये सोचना चाहते हैं कि आपके पास आने के लिए उन्हें वो कौन सी चीज़ें लेनी होंगी या चीज़ों को समझना होगा जो आप तक लेकर सही आए, क्योंकि आप उनकी डेस्टिनी हैं, आप उनकी लक हैं, आप उनकी अबंडेंस हैं। उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें शायद आने ना दें स्मूथली, क्योंकि वो उनके ऊपर हमेशा ये रहा है कि जब आना चाहते हैं आते हैं, जब जाना चाहते हैं जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि अब वो जो भी फैसला करें वो सही फैसला करें, सही तरीके से करें, क्योंकि शायद आप लोग अब टायर्ड हो चुके हैं इनके इन सब चीज़ों से। ये देखें, 2 ऑफ कप बहुत स्ट्रांगली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक कार्ड और निकालेंगे। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि दे वांट टू गिव यू इमोशन, दे वांट टू गिव देयर लव। डेथ, रीबर्थ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। एक कार्ड और आखिरी निकालते हैं, फूल। ये तीनों कार्ड मुझे इस बात की बहुत स्ट्रांगली करते हैं कि वो आपके साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। रीबर्थ का कार्ड है, न्यू वे का कार्ड है, न्यू जर्नी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, वो आपको मोहब्बत देना चाहते हैं। और ये देखिए जो सबसे डीप कार्ड आया है, 8 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ये बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेशन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। मुझे लगता है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, अपना लव देना चाहेंगे, और उनकी करंट एनर्जी यही है कि वो आपके पास आएँ, आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, आपको इक्वल मोहब्बत दें, आपके साथ नई ज़िंदगी को शुरू करें, आपके साथ नए राहों को तलाश करें, लेकिन शायद इतना इजी नहीं है जितना इजी वो समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने अपनी तरफ से सारे जो दरवाजे बंद किए हैं, मुझे लगता है आप लोग उस मकाम पर हैं ना जहाँ पे आपको उनसे मोहब्बत है ना नफ़रत है। आपको पीस चाहिए कि अगर वो अपोलोजाइज़ करके आपके सामने आके आपको वो सारी चीज़ें बोल दें जो आप सुनना चाहते हैं अपोलोजाइज़ की सूरत में। मुझे लगता है कि वो दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस का बहुत स्ट्रांगली है, और मुझे लगता है इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आया है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। मैंने आपसे कहा था शुरू में ही कि वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग तो आपने देख ही ली है, लेकिन उनके जहन में यही है कि आप मिलें, आपसे बात करें, आपको बता सकें कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। करंट फीलिंग में देखूं वो आपसे, अगर मैं देखूं आउटकम, दे वांट टू टॉक टू यू, दैट्स इट।
बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपकी नर्चरिंग को मिस कर रहे हैं, आपके साथ होने वाली हर चीज़ जो आप उनके साथ करते थे, चाहे वो घूमते थे, सॉन्ग सुनते थे, फूडी मुझे कुछ लोग लग रहे हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं, वो सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि आप लोग डीजे हैं, अगर डीजे नहीं हैं तो आप लोग किसी सॉन्ग से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में हैं या किसी चीज़ में हैं। आई थिंक वो उस चीज़ को बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। मुझे लगता है कि जब वो आपके पास आएंगे उनके पास हर चीज़ का आंसर है, क्योंकि उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं, उन्हें पता है वो किस वे में जा रहे हैं या जा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी एकदम होने वाली नहीं हैं। उनका प्लान है आपके पास आने का, आपके पास हर चीज़ को कहते हैं ना एक्सप्लेन करने का, कि अगर आप उनसे कोई भी सवाल करें वो बी प्रिपेयर्ड रहेंगे उन चीज़ों के लिए। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। देखिए मैंने आपसे अभी क्या बात की थी, वही मैसेज आया है। मैं हमेशा आप लोगों से बात कहती हूँ, मुझे पहले से फीलिंग्स आती हैं, और आप लोग हमेशा कहते हैं अम्मी आप कैसे बोल देती हैं सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपके सामने शफल होती हैं। कोई चीज़ मेरे पास पहले से बने हुए नहीं होते हैं, ना स्टोरी होती है। आप उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप उनके हिस्सेदार थे, वो बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। चाहे कोई भी आप लोगों की एक्टिविटी रही हो, बट दे ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू गाइस। चाहे उनकी फैमिली बन गई है, उनके कुछ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फील है कि वो आपको लॉस्ट कर रहे हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि वो दिन ब दिन आपको लॉस्ट करते जा रहे हैं, और आप कहीं आपसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो इस चीज़ को सही करना चाहते हैं मिलके। आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। मे भी हो सकता है कि उनके चाइल्डिश बिहेवियर, उनके रूड नेचर, एरोगेंट नेचर की वजह से आपने बहुत कुछ सहा है, अब वो उन चीज़ों को सही करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने सहा है, थर्ड पार्टी को सहा है। आपकी लाइफ में उन्होंने जो थर्ड पार्टी दी है वो इजी नहीं है उसको वेव करना या उसको निकालना। आपको, मुझे लगता है आप लोग ऐसे भी पर्सन नहीं है कि आप किसी का घर ख़राब करना चाहेंगे। उनकी बस करंट फीलिंग ये है कि काश उन्होंने सारी चीज़ों को डिफरेंट वे में किया होता, तो आज उनके पास हर चीज़ ऐसी होती जैसे आप दोनों चाहते थे। हालांकि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन क्या करें, अब तो बहुत लेट कर दिया उन्होंने। लास्ट आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। मे भी मुमकिन है उन्होंने बीच में आने की कोशिश की हो आपके पास, लेकिन मे भी आपकी लाइफ में कोई आ गया, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना आया हो, उनको ऐसा फीलिंग हुआ हो कि आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, इस वजह से वो आपके पास नहीं आए। मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो आई थिंक यू हैव टू क्लियर दैट एयर एंड जस्ट लेट देम नो कि आपके साथ कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई है तो दे नो दैट कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, और शायद इसी वजह से आप दोनों के दरमियान दीवार हो गई है, और इसीलिए वो रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। तो ये थी आज की उनकी करंट एनर्जी। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।